हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफएफ ओ खूबसूरत लड़का स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। वो लड़का छतरी को गाड़ी में रखकर जाओजन को गोदी में उठाकर कार के अंदर लेटाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसके बाद जाओजन पूरा का पूरा सेंसलेस हो चुका था, इसलिए सलाइन और इंजेक्शन के माध्यम से जाओजन को दवाई देना पड़ रहा था। इस पूरे समय पर जाओजन लगातार अपनी मॉम को पुकारे जा रहा था। वो लड़का जो जाओजन को यहाँ लेकर आया था, उस जाओजन के पास उसका एक हाथ कस के अपने हाथों में पकड़कर आंखों पे आंसू लेकर सोच रहा था, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये मर गया तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरे साथ क्या उनका कोई रिश्ता है, पर मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा। क्या पता शायद देखा हो, पर ये आंसू मेरे आंखों से ये आंसू क्यों बह रहा है। जाओजन का हाथ छोड़कर अपना आंसू पोंछ ही रहा था, तब अचानक जाओजन जोर जोर से सांसें लेने लगता है। ये देखकर वो लड़का फिर से जाओजन का हाथ जोर से पकड़कर जोर जोर से डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगता है। डॉक्टर आकर जाओजन की ऐसी हालत देखकर बोलता है, सर आप बाहर जाइए, नर्स इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी रेडी करो। वो लड़का अपना आंसू पोंछते हुए बोलता है, क्या हो गया इनको, आपने क्या किया। डॉक्टर बोलता है, सर आप समझ नहीं रहे हो, आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। अभी अगर इनको शॉक थेरेपी नहीं दिया तो कुछ भी हो सकता है, उनकी जान भी जा सकता है। वो लड़का एंग्री होकर डॉक्टर का कॉलर पकड़कर बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुआ ऐसा बोलने का। तुझे अगर अपनी ज़िंदगी बचाना है तो इन्हें बचाना पड़ेगा। डॉक्टर घबरा के बोलता है, सर आप खामोखा बदतमीजी कर रहे हो, अब बाहर जाइए वरना हम कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जो कुछ स्टार्ट करना है मेरे सामने करो, और अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे हॉस्पिटल और तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। किसी भी कंट्री के किसी भी कोने पे करियर खड़ा नहीं कर पाओगे। ये मैं वांग इवो का प्रॉमिस है तुम्हें, समझ गए। अब जो भी स्टार्ट करना है जल्दी स्टार्ट करो और मेरे सामने करो। वांग इवो नाम सुनकर ही डॉक्टर नर्स सभी बहुत डर जाते हैं। डॉक्टर का हाथ भी कांपने लगता है। जैसे तैसे करके खुद को संभल कर डॉक्टर जाओजन को शॉक थेरेपी देता है। बातों बातों में इतना लेट हो चुका था कि जाओजन का तबीयत और भी खराब हो चुका था, इसीलिए बहुत देर तक शॉक थेरेपी देने के बाद डॉक्टर एंड नर्स होप छोड़ चुके थे। बट फिर भी वांग इबो की डर से वो लोग शॉक थेरेपी के साथ साथ और भी जो कर सकते थे वो सब करना जारी रखा। उधर इबो मन ही मन में घबराते हुए बोलता है, प्लीज़ गॉड उनको बचा दो मेरे लिए, प्लीज़ मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। प्लीज़ उनको अपने पास मत बुलाओ। मैंने आज से पहले कभी भी कुछ नहीं मांगा और मांगूंगा भी नहीं। बस मेरा ये वाला विश पूरा कर दो, प्लीज़ गॉड प्लीज़। अचानक जाओजन का सांस धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। जाओजन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। जाओजन बहुत ही सरप्राइज होके धीरे धीरे बहुत ही आहिस्ता से बोलता है, ये जगह कौन सा है, मैं तो एक बेंच में सोया था, यहाँ कैसे। इतना कहकर बहुत थक कर जाओजन चुप कर जाता है। डॉक्टर आगे आकर बोलता है, तुम हॉस्पिटल में हो, उस पर्सन ने तुम्हें यहाँ लाया है, बोलकर प्रे करता हुआ इबो को दिखाता है। जाओजन कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऊपर से इबो को देखकर कोई खराब इंसान सोचकर घबरा के कांपने लगता है, इसीलिए जाओजन का तबीयत फिर से खराब होने लगता है। डॉक्टर एंड नर्स जाओजन को समझाकर शांत करने का कोशिश कर रहा था। इस शोर में इबो आंखें खोलकर देखता है जाओजन का सेंस आ चुका है और जाओजन बहुत ही छटपटा रहा है। इबो दौड़ के जाओजन के पास जाकर नर्स एंड डॉक्टर को सामने से हटा के जाओजन के हाथों को पकड़ के बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हुआ, डॉक्टर ने कुछ किया, कोई गलत इंजेक्शन या और कुछ, मुझे बताओ कहाँ तकलीफ हो रहा है। जाओजन अपने हाथों को खींचकर इबो के हाथों से अलग कर लेता है। घबराते हुए अनस्टेबल सांसों में बोलता है, आप कौन, मैं नहीं पहचानता। स्टोरी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना एंड इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट लिख के कमेंट करना।
अगर इस स्टोरी से 2 न्यू सब्सक्राइब एंड कमेंट भी मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा। ना आने से भी लाऊंगा, पर मेरी मनमर्जी से थोड़ा देर करके। एंड जो लोग छुप छुप के सुन रहे हो, आप लोगों के लिए बस यही कहूँगा, इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। डोंट बी स्केयर्ड। एज ए ईजान लवर यू हैव टू बी ब्रेव। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।